राजस्थान विश्वविद्यालय में वीसी सचिवालय में ताला जड़ने का मामला। छात्र नेता मधुसूदन शर्मा को कल मिली थी शांति भंग के आरोप में जमानत के तुरंत बाद ही पुलिस ने फिर छात्र नेता को गिरफ्तार किया। वीसी सचिवालय द्वारा करवाया गया गांधीनगर थाने में मुकदमा और उसी मुकदमे में छात्र नेता को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार छात्र नेता मधुसूदन शर्मा देना चाहते थे वीसी को ज्ञापन। ऐसे में वीसी सचिवालय में ज्ञापन नहीं लेने का आरोप लगा। ऐसे में आक्रोशित छात्र नेता ने वीसी सचिवालय पर ताला जड़ दिया था। मामले में गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत हुई और तुरंत बाद फिर से गिरफ्तारी हुई। शांति भंग के आरोप में पहले मामला दर्ज हुआ था, जमानत हालांकि मिली, लेकिन बाद में फिर से गिरफ्तारी हुई। अलवर जिले के धार्मिक आस्था के स्थल पांडुपोल हनुमान जी के मेले का आयोजन हुआ। मेले में वन विभाग की ओर से दुपहिया वाहन और पैदल यात्रियों के नहीं आने के कारण श्रद्धालुओं में खासी नाराजगी जताई। श्रद्धालुओं ने बताया कि वन विभाग के द्वारा बिना किसी सूचना के मंदिर जाने वाले सिलीबेरी और टहला रास्ते को बंद कर दिया, जिसके कारण श्रद्धालु मंदिर नहीं पहुंच पाए। गौरतलब है कि पांडुपोल हनुमान जी महाराज के प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। बहरोड से आए श्रद्धालु जसवंत ने कहा कि हम मुंडन संस्कार के लिए आए थे, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों ने हमारी दोपहिया वाहन को नहीं आने दिया। माचाड़ी निवासी श्रद्धालु रतन तिवारी ने कहा कि अलवर जिले से दो मंत्री होने के बावजूद वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालु को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। ये श्री पांडुपोल हनुमान महाराज मंदिर पांडुपोल में पंडित के विराजमान है। हमारे यहाँ पर आज ग्रामीण स्तर का जो मेला है वैशाख शुक्ल पक्ष विद्या हो गया है। इस मंगलवार को हमारे जो मेला भरने जा रहा है, इसमें जो 2 व्हीलर है उनको सबको रोक दिया गया है और बिगर सूचना की रोक दिया गया है। ये हमारी एक आस्था और श्रद्धा पर उतारा गया और इसके लिए इनको पहले सूचना देनी चाहिए थी। जो हमारे लोग आने थे उनके जात जड़ूले और बच्चों के जो मुंडन संस्कार होते हैं उन पे बहुत ही प्रभाव पड़ा है। लोग वापस अपने बच्चों को बिगर मुंडन करके और बिगर मुंडन के संस्कार के यहाँ से वापस लेके गए हैं। ये अजमेर के पालरा इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार को देर रात एक गत्ता और पेपर फैक्ट्री अग्रॉडे प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में कागज के रोल और रॉ मटेरियल बड़ी मात्रा में मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैली। तेज हवाओं ने आग को और विकराल रूप दे दिया। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीमें, आदर्श नगर थाना पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। आग बुझाने के लिए अजमेर सहित आसपास के इलाकों से 12 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। करीब 20,000 स्क्वायर फीट में फैली इस फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए सिविल डिफेंस और फायर अफसरों को रात भर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फायर ऑफिसर जगदीश चंद्र फुलवारी ने बताया कि आग पर आज सुबह करीब 5 बजे काबू पाया जा सका। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। और अब जयपुर से खबर। नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ मामला राजस्थान हाईकोर्ट में टली। आज मामलों में सुनवाई सोमवार को होगी। मामलों की अगली सुनवाई जस्टिस अनूप कुमार धंड की एकल पीठ में ये सुनवाई टली है। टोंक नगर परिषद, मालपुरा नगर पालिका, पीपलू नगर पालिका, देवली नगर पालिका, मालपुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत, पाली सहित अन्य पंचायतों से जुड़ा हुआ पूरा मामला और सोमवार को अब इन मामलों में सुनवाई होगी। मेड़ता के पशु चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी ठेकेदार पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। विद्युत विभाग में सप्लाई में तार लगाकर जहां पशु चिकित्सालय में बिजली चोरी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर नवनिर्मित भवन के पत्थर कटिंग का कार्य भी मुख्य लाइन में तार जोड़कर किया जा रहा है। इस संबंध में चिकित्सा अधिकारी तुलसीराम से जब पूछा गया तो उन्होंने पशु चिकित्सालय कनेक्शन से तार जोड़ने की बात स्वीकार कर ली। गौरतलब है कि जहां कुछ रुपए बकाया होने पर विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर एक सरकारी विभाग द्वारा बिजली चोरी कर ठेकेदार पर मेहरबानी बरसाई जा रही है। ये कहां तक सही है? आपने देखा नहीं होगा, मैंने नीडल चेंज की थी और उसी हिसाब से इलाज किया। आपके विभाग की विद्युत चोरी हो रही है आपके सामने। ठेकेदार कटर मशीन चला रहा है और तार लगा के चला रहा है आपके विभाग की। नहीं, तार नहीं है, ये हमारा ही कनेक्शन है और
हमने इनको दे रखा है। तो आपने दे रखा? हाँ। ठीक, यानी ठेकेदार पे आप मेहरबानी है। नहीं मेहरबानी की बात नहीं है, वो थोड़ा सा ही काम है तो इन्होंने कहा हम जोड़ लेंगे, उस हिसाब से जोड़ लिया। आप मानते हैं ना आपने दिया? कनेक्शन नहीं कनेक्शन का नहीं है, वो अलग से ही है उसका, तो ये ऐसा नहीं है। और जयपुर के जमवारामगढ़ ग्राम पंचायत चावड़िया में बघेरे का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को रात करीब 8:30 बजे एक पैंथर सन्नाटे की घाटी की पहाड़ियों से निकलकर आबादी क्षेत्र में घुस आया था। न्याम की ढाणी में पशुपालक प्रभु दयाल मीणा और धन्नालाल मीणा के बाड़े में जाली कूदकर पैंथर घुसा, वहां एक भेड़ को मार डाला और दूसरी को उठाकर ले गया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1.5 साल से बघेरे का रोजाना गांव में आना जाना लगा हुआ है। अब तक कई मवेशियों को शिकार बना चुका है। इसके बाद रविवार रात भी प्रभु दयाल मीणा और धन्ना मीणा के घर के अंदर बंधी भेड़ों पर हमला किया और 2 बकरियों को मार डाला। दिपुरा गांव में घर सड़क किनारे होने से लोगों में डर बना हुआ है। डीएसटी टीम और हिंडौन कोतवाली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की हैं। इस ऑपरेशन में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे का कारोबार चला रहा था। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ऑपरेशन स्मैकआउट के तहत बरगमा रोड अग्रसेन कॉलोनी निवासी संजय जैन के घर छापेमारी की। डीएसटी इंचार्ज देवेश जाटव और कोतवाल महावीर प्रसाद के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में प्रतिबंधित नशीली दवाओं में शामिल 68,600 ट्रामाडोल कैप्सूल, 75,000 अल्प्राजोलम टैबलेट और 960 लोराजेपम टैबलेट बरामद किए गए। इसके अलावा दवाओं की बिक्री से प्राप्त 55,000 रुपए नगद जब्त किए गए। जब्त दवाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार आरोपी संजय जैन ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो आगरा से नशीली दवाएं लाता था और हिंडौन और टोडाभीम क्षेत्र में उनकी सप्लाई करता था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है।